अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू एक्सप्लोरिंग पांडा। तो आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है क्रे फिश। तो यहाँ पे हम क्रे फिश की डिटेल डिस्कशन देखेंगे, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें ना क्रे फिश की, तो क्रे फिश को एक मॉडल ऑर्गेनिज्म के तौर पर यूज़ किया जाता है। क्रे फिश इज़ यूज्ड एज ए मॉडल ऑर्गेनिज्म, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर सारे ही करेक्टर हैं क्रस्टेशियंस के, ठीक है। दैट्स वाई इट इज़ यूज्ड एज ए मॉडल ऑर्गेनिज्म बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ऑल जनरल करेक्टर्स ऑफ क्रस्टेशियंस के सारे जनरल करेक्टर इसके अंदर मौजूद हैं। दैट्स वाई इसको हम कह सकते हैं कि ये उनके एक मॉडल ऑर्गेनिज्म के तौर पर यूज़ जो है वो इसको स्टडी किया जाता है, ठीक है। तो इनकी जो बॉडी होती है ना काफ़ी लार्ज होती है। तो हम बात करते हैं इनकी बॉडी के रीजन्स की। तो अगर हम इनके बॉडी के रीजन्स की बात करें ना, तो बॉडी जो क्रे फिश की है वो बेसिकली दो रीजन्स में डिवाइड करती है, ठीक है। बॉडी ऑफ क्रे फिश इज डिवाइडेड इनटू टू रीजन्स। कौन कौन से ये दो रीजन है? एक है सेफेलोथोरैक्स रीजन, सेफेलोथोरैक्स, और दूसरा रीजन होता है इसकी बॉडी में दैट इज एब्डोमेन, ठीक है। स्फेलोथोरक्स और एब्डोमेन दो रीजन होते हैं। तो हम बात करते हैं इन रीजन्स की डिटेल की। तो फर्स्ट इज स्फेलोथोरक्स। तो अगर हम इस स्फेलोथोरक्स की बात करें, तो स्फेलोथोरक्स बेसिकली स्फेलोथोरक्स हेड और थोरक्स दोनों मिलके ये पोर्शन बनाते हैं, हेड प्लस थोरक्स कंबाइन टू फॉर्म ए स्फेलोथोरक्स पोर्शन, ठीक है। तो ये जो स्फेलोथोरक्स है ना, इसके अंदर सेंसरी और फीडिंग स्ट्रक्चर होता है। दिस स्फेलोथोरक्स दिस हेड प्लस थोरक्स रीजन शो सेंसरी, क्योंकि हेड के पास क्या है, सेंसरी स्ट्रक्चर्स हैं, और जो है खुराक को नेक्स्ट थोरक्स के जरिए नेक्स्ट जो है वो पेट में ले जाया जाता है। तो दिस स्फेलोथोरक्स पोर्शन इज इन्वॉल्व इन सेंसरी एंड फीडिंग फंक्शन, ठीक है। तो इसके पास क्योंकि सेंसरी और फीडिंग स्ट्रक्चर्स मौजूद है, दैट्स वाई इट इज़ इन्वॉल्व इन सेंसरी एंड फीडिंग फंक्शंस, ठीक है। तो अगर हम बात करें ना थोरक्स की रीजन की, ये थोरक्स का जो रीजन होता है ये अटैच होता है टेगमा के साथ, ठीक है। दिस थोरक्स रीजन इज अटैच विद टेगमा, ठीक है। टेगमा के साथ ये थोरक्स रीजन अटैच है, ठीक है ना। टेगमा हम कहते हैं इसकी बॉडी के बेसिकली तीन टेगमा है। फर्स्ट टेगमा हेड, दूसरा टेगमा थोरक्स और थर्ड टेगमा एब्डोमेन, ठीक है। तो ये जो थोरक्स का रीजन है वो नेक्स्ट एब्डोमेन टेगमा के साथ अटैच है, ठीक है। तो ये टेगमा इसको अलाउ करता है कि ये स्विम करे, वॉक करे, ठीक है, ठीक है। लकोमोट करने में ये इसको हेल्प करता है, ठीक है। ये एक लकोमोटिड जो है टेगमा हमारे पास मौजूद है जिसने हेल्प करना है इनको वॉक करने में, स्विम करने में, ठीक है, और जो है वो चलने में, ठीक है। तो जो इसका जो है एक्सोस्केलेटन ये पूरी बॉडी के ऊपर एक्सटेंड हुआ होता है, ठीक है। इट्स एक्सोस्केलेटन एक्सटेंडेड ऑन द इंटायर बॉडी, बॉडी के लेटरल साइड पे भी ये एक्सोस्केलेटन जो है वो फैला होता है, और बॉडी की वेंट्रल साइड के ऊपर भी ये एक्सोस्केलेटन फैला होता है। तो बॉडी के लेटरली भी एक्सोस्केलेटन मौजूद है, बॉडी के वेंट्रली भी एक्सोस्केलेटन मौजूद है। तो इसकी वजह से ये एक्सोस्केलेटन जो है वो दोनों तरफ एक्सटेंड हो गया ना, बॉडी को दो पीसीस में जो है वो डिवाइड करता है, ठीक है ना। तो दो पीसीस बनाता है, एक है कैरापेस, कैरापेस है, और एक स्ट्रक्चर है जिसको हम कहते हैं रोस्ट्रम। तो जो रोस्ट्रम है इसने क्या बनाना है, इसने अपर सरफेस बनानी होती है, ठीक है ना। अपर सरफेस पे मौजूद है, क्लियर, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके एब्डोमेन की। तो फेलोथोरक्स के पीछे की तरफ देखो, बॉडी का जो आगे वाला हिस्सा होता है, मुंह वाला हिस्सा होता है, उसको हम इंटीरियर साइड कहते हैं,
सॉरी, बॉडी का जो आगे वाला मुंह वाला हिस्सा होता है इसको हम इंटीरियर साइड कहते हैं, और जो पीछे वाला होता है इसको हम पोस्टीरियर साइड कहते हैं। तो वो कहता है कि सेफेलोथोरक्स के नेक्स्ट पीछे, मतलब अगर सेफेलोथोरक्स यहाँ पे है तो पीछे वाली साइड पे पोस्टीरियर साइड पे जो स्ट्रक्चर मौजूद है उसको हम कहेंगे एब्डोमेन। ठीक है, तो इस एब्डोमेन के पास क्या है, लोकोमोटरी अपेंडेजेस मौजूद हैं इस एब्डोमेन के पास। दैट्स वाई इसको हम वो टैगमा कह रहे थे ना जिसने नेक्स्ट जो है वो लोकोमोशन करवानी है। ठीक है ना, क्योंकि इसके पास लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स मौजूद है। ठीक है, और इसके अलावा इसके अंदर पास डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं। ठीक है ना, वो ऑर्गन जिन्होंने डायजेशन, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन करवानी वो सारे इस एब्डोमेन के पास हैं। ठीक है, क्लियर। तो इसका जो एंड पोर्शन है ना एब्डोमेन की, जो एंडिंग होती है वो किस पे होती है, एक टेल पे होती है। मतलब कि ये अगर एब्डोमेन वाला रीजन है, ये हेड थोरक्स वाला रीजन है, जो एब्डोमेन वाला रीजन है उसकी एंड पे क्या मौजूद है, टेल मौजूद है। ठीक है, ये जस्ट लाइक ए टेल की तरह का इसकी एंडिंग होती है। ठीक है, एब्डोमेन की। तो इसके पास लोकोमोटरी और डिफरेंट फंक्शनल ऑर्गन होते हैं, जिसके अंदर आ सकता है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, आ सकता है जो है वो सर्कुलेटरी कोई स्ट्रक्चर हो सकता है। ठीक है, कोई भी स्ट्रक्चर जो बॉडी के अंदर नॉर्मल बॉडी फंक्शन परफॉर्म करवाता है, सर्कुलेशन, रिप्रोडक्शन, एक्सक्रीशन वगैरह, वो सारे स्ट्रक्चर इस एब्डोमेन के अंदर देखने को मिलते हैं। ठीक है, अच्छा अब हम बात करते हैं फीचर्स ऑफ क्रे फिश। ठीक है, तो अगर हम क्रे फिश के फीचर्स की बात करें तो सबसे पहले इसके पास एक पिंसर लाइक अपेंडेज होता है। क्रे फिश पोसेस ए आरी की तरह काटने वाला, ठीक है, इतना जो है वो जो है सख्त, और हम कह सकते हैं इतना तेज धारी वाला, ठीक है, काटने वाला अपेंडेज है जिसको कहते हैं चिलीपीड्स। ठीक है, क्लियर। अच्छा, उसके अलावा इसका एक और फीचर है कि इसके पास ना दो पेयर होते हैं एंटीना के। इट बॉडी पोसेस टू पेयर ऑफ एंटीना। ठीक है, तो एक पेयर जो होगा, पेयर जो स्मॉल वाला होगा, ठीक है, उसको कहते हैं एंटीन्यूल्स। एंटीन्यूल्स। और एक पेयर जो लार्ज पेयर होगा उसको नाम दिया जाता है एंटीना। ठीक है, क्लियर, लगी समझ। अच्छा, उसके बाद वो कहता है कि इसको जो है वो हम कंटिन्यू रखते हैं इसके फीचर्स को नेक्स्ट। तो अगर हम इसके फीचर्स को नेक्स्ट कंटिन्यू रखें तो थर्ड फीचर कौन सा है क्रे फिश का, तो थर्ड फीचर में वो कहता है कि जो क्रे फिश होती है ना इसको हम डेकापोडा भी कहते हैं। इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज दी डेकापोडा। क्यों? क्योंकि इसके पास 5 पेयर होते हैं लेग्स के, बिकॉज इट बॉडी कंसिस्ट ऑफ 5 पेयर्स ऑफ लेग्स। टोटल इनके पास 10 टांगे होती हैं। ठीक है, तो 10 फॉर डेकापोडा होते हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं इसके 4 फीचर की। तो 4 फीचर में कहते हैं कि एब्डोमिनल अपेंडेजेस, जो एब्डोमेन रीजन में, ठीक है, पेट वाले रीजन में, हेड थोरक्स ने मिलके क्या बना दिया था, सफेलोथोरक्स। लेकिन पेट वाले रीजन जो एब्डोमेन है उसने क्या करना है, उसने उसके पास अपेंडेजेस मौजूद हैं। ठीक है, टांगे वगैरह मौजूद हैं जिसने यूज़ करवानी है, इसको यूज़ करवाना है वॉकिंग के लिए। ठीक है, एब्डोमेन के पास अपेंडेजेस मौजूद है जिसने इनके अंदर वॉकिंग करवानी है। ठीक है, और कुछ इनमें से मॉडिफाइड होते हैं रिप्रोडक्शन में। ठीक है, कुछ जो है वो इसकी एब्डोमेन के अंदर अंदर अपेंडेजेस होंगे, कुछ करवाएंगे वॉकिंग, ठीक है, और कुछ क्या करवाएंगे, रिप्रोडक्शन। ठीक है, मेल इन अपेंडेजेस को यूज करके फीमेल की बॉडी में स्पर्म को ट्रांसफर करेगा। ठीक है, क्लियर, लगी समझ। अब हम बात करते हैं माउथ अपेंडेजेस की। बात करते हैं माउथ अपेंडेजेस। क्लियर। तो अगर हम माउथ अपेंडेजेस की बात करें ना तो माउथ अपेंडेजेस की बहुत ज़्यादा वैरायटीज होती हैं। माउथ अपेंडेजेस है वेरी वैरायटीज। ठीक है, तो बहुत वैरायटी है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो होते हैं ना ये इसके पास ग्रीन ग्लैंड होते हैं। माउथ अपेंडेजेस के पास क्या होंगे, माउथ के पास होंगे ग्रीन
ग्लैंड, ठीक है, ग्रीन ग्लैंड होंगे। तो जो ये ग्लैंड है ये लार्ज एंटीना जो हमारे पास है ना उसकी बेस पे ओपन होते हैं, क्योंकि ग्लैंड ने जो सिक्रिएशन करवानी ही करवानी है, तो इन्होंने क्या करवाना है, इन्होंने एक्सक्रीटरी ऑर्गन के तौर पर एक्ट करना है। माउथ के पास ग्रीन ग्लैंड है, इन्होंने एक्ट किया एक्सक्रीटरी ऑर्गन के तौर पर फॉर द पर्पज ऑफ ऑस्मोरेगुलेशन, ठीक है। और इन ग्रीन ग्लैंड ने जो है वो लार्ज एंटीना की बेस पे ओपन होना है, ओपन इन बेस ऑफ लार्ज एंटीना, ठीक है, लार्ज एंटीना की बेस पे इन्होंने ओपन होना है। और इसके ग्रीन ग्लैंड का एक्सक्रीटरी फंक्शन होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं माउथ के और मज़ीद जो है अपेंडिजेस की, और कौन कौन से अपेंडिजेस पाए जाते हैं माउथ में। अच्छा, तो माउथ अपेंडिजेस में अगर हम अब बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल इज मैंडीबल, मैंडीबल, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इज मैंडीबल। तो अगर हम मैंडीबल की बात करें तो मैंडीबल एक जो है वो चबा के खाने वाला एक च्यूइंग अपेंडेजेस है, ठीक है। मैंडीबल इज ए च्यूइंग अपेंडेज, ठीक है। तो ये एक च्यूइंग अपेंडेज है, ठीक है। तो अगर हम बात करें ना, ये एक्चुअली क्या करता है, ये चीज़ को तोड़ता है, ठीक है, उसको पीसीज के अंदर जो है वो टोर करता है, ठीक है, उसके जो है वो पीसीज करता है और फिर इसको मुंह में लेके जाता है, ठीक है। अच्छा, दूसरा माउथ अपेंडेज है हमारे पास मैक्सिलिपीड, ठीक है। सेकंड, एक हो गया मैंडिबल, एक था ग्रीन ग्लैंड, ठीक है। ग्रीन ग्लैंड का काम क्या है, एक्सक्रीशन। एक माउथ अपेंडेज है मैंडिबल और एक है हमारे पास मैक्सिलिपीड, ठीक है, मैक्सिलिपीड, ठीक है। तो अगर हम मैक्सिलिपीड की बात करें तो मैक्सिलिपीड का काम क्या है कि ये दो मैक्सिलिपीड होते हैं एट ए टाइम, ठीक है। इनके पास कितने मैक्सिलिपीड होते हैं, दो मैक्सिलिपीड होते हैं क्रेफिश के पास एट ए टाइम। फिश क्या करती है, वो इन मैक्सिलिपीड को यूज़ करती है अपने प्री को होल्ड करने के लिए या फिर चीज़ों को पकड़ने के लिए, खाते वक्त वो चीज़ों को पकड़ने के लिए इन मैक्सिलिपीड अपेंडेजेस का यूज़ करती है। क्लियर। नेक्स्ट जो है ना, हम डिटेल डिस्कशन देखते हैं इनकी। Here we'll talk about the detailed discussion of these appendages, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम बात करते हैं अपेंडेजेस में आते हैं एंटीना, ठीक है। तो एंटीना की कैटेगरीज हमें पता है दो हैं, क्योंकि दो पेयर होते हैं। तो एक पेयर होगा स्मॉल, ठीक है, जिसको हम क्या कहेंगे, एंटीन्यूल, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज द स्मॉल पेयर ऑफ एंटीना, एंटीन्यूल, ठीक है। ये फर्स्ट ऑफ ऑल दिस स्मॉल पेयर ऑफ एंटीना इज प्रेजेंट। देन एक लार्ज एंटीना होते हैं, ठीक है, लार्ज पेयर ऑफ एंटीना, इसको क्या कहा जाता है, इसको सिंपल एंटीना का नाम दिया जाता है, एंटीना, ठीक है। एंटीना का नाम इसको सिंपली दे दिया जाता है, जो ये हमारे पास होता है लार्ज पेयर, ठीक है। तो जो हमारे पास एंटीना होते हैं, ठीक है ना, हमें पता है ये सेंसरी स्ट्रक्चर है, इन्होंने सेंसिंग वगैरह करवानी है, ठीक है। तो अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं इनके वो अपेंडेजेस जो इनकी फीडिंग के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। तो वो हमारे पास है माउथ अपेंडेजेस, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल इज मैंडिबल, ठीक है, ठीक है, और फिर है मैग्जीला, ठीक है। तो ये खुराक को की चीर फाड़ करने में यूज़ होता है और ये चीज़ को पकड़ने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट अपेंडेजेस हैं इनके अंदर जो है इनकी लेग्स की अगर हम बात करें, लेग्स को किस तरह इनके अंदर इसी जो है वो हम कह सकते हैं आइडेंटिफाई किस तरह किया जा सकता है। तो लेग्स को अगर हम बात करें ना, तो लेग्स का एक तो है फर्स्ट पेयर, ठीक है, फर्स्ट पेयर है लेग का, ठीक है। अच्छा, एक है सेकंड, क्योंकि बेसिकली मैंने क्या बात की थी कि इनके अंदर 5 पेयर होते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट पेयर तो ये वाला है, सेकंड में क्या है 4 पेयर, ठीक है। सेकंड कैटेगरी में इसके 4 पेयर आते हैं। तो अगर हम इसके फर्स्ट पेयर की बात करें तो फर्स्ट पेयर जो होता है इसका ये मॉडिफाई होता है एक स्ट्रक्चर में जिसको हम कहते हैं चैलिविड,
ठीक है, इसको हम चैलीपीड कहते हैं। जी चैलीपीड एक्चुअली में क्या है, ये एक पिंसर लाइक अपेंडेज है। ठीक है, इट इज ए पिंसर लाइक अपेंडेज। पिंसर लाइक मतलब आरी की तरह काटने वाला। ठीक है, बहुत तेज धारी छुरी की तरह का अपेंडिज है जिसने प्री कोई चीर फाड़ करनी है। ठीक है, पिंसर लाइक होता है, तो आप ये देख भी सकते हो। ठीक है, क्लियर। अच्छा, तो उसके बाद क्या है कि सेकंड इनके अंदर जो है वो 4 पेयर जो होते हैं ये वॉकिंग अपेंडेजेस के हैं। ठीक है, इसको हम कह सकते हैं कि 4 पेयर हैं वॉकिंग लेग्स के। तो फर्स्टली क्या है, एक पेयर है चिलीपीड का, और सेकेंडली क्या है, 4 पेयर है वॉकिंग लेग्स के। ठीक है, तो चिलीपीड के देखो बॉडी की इंटीरियर साइड पे क्या है चिलीपीड, तो पोस्टीरियर साइड पे ये सेकंड 4 पेयर है वॉकिंग लेग के। ठीक है, पोस्टीरियरली पाए जाते हैं ये। इसका काम क्या है, इसने वॉकिंग के लिए जो है वो यूज होना है, इसने लोकोमोशन करवानी है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज दी वॉकिंग लेग्स। ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं उन अपेंडिजेस की जो अंडर होते हैं एब्डोमेन के। ठीक है, एब्डोमेन के अपेंडिजेस की बात करते हैं। अच्छा, अब बात की जाती है एब्डोमेन अपेंडिजेस। तो अगर हम एब्डोमेन अपेंडिजेस की बात करें तो वो कौन से हैं, वो हैं हमारे पास स्विम रिट्स। ठीक है, तो ऐसे अपेंडिजेस जो सेगमेंट के साथ अटैच है उनको कहा जाता है स्विम रिट्स। आ रही है। ठीक है, स्विम रिट्स कहा जाता है। ठीक है, ये आर लिखा हुआ है। ठीक है, ERETS स्विम रिट्स। ठीक है, तो अच्छा ये अपेंडिजेस जो एब्डोमेन के साथ अटैच होते हैं, ये अपेंडिजेस जो है मेल और फीमेल के दोनों के आपस में मिलते जुलते नहीं होते, टोटली डिफरेंट होते हैं। ठीक है ना, और मेल के अंदर जो स्विम रिट्स होते हैं ना वो ये लार्ज होते हैं, लार्ज इन मेल। ठीक है, मेल के अंदर ही काफ़ी बड़े होते हैं। ये क्यों बड़े होते हैं मेल के अंदर, क्योंकि मेल ने ट्रांसफ़र करना होता है इनके ज़रिए स्पम को। ठीक है, मेल यूज़ दी स्विम रेट्स टू ट्रांसफ़र स्पम। ठीक है, ठीक है, इसके ज़रिए स्पम को ट्रांसफ़र करता है, तो जिसकी वजह से ये परफॉर्म करता है एक सेकेंडरी स्ट्रक्चर के तौर पर मेल्स के अंदर। ठीक है, तो ये एक सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के तौर पर काम करता है। ठीक है, क्लियर। तो उसके बाद हम बात करते हैं इनके अंदर एक स्ट्रक्चर की जिसको हम कहते हैं यूरोपोड्स। अच्छा, अब हम बात करते हैं इनके अंदर यूरोपोड्स की। ठीक है, तो अगर हम यूरोपोड्स की बात करें इनमें, तो यूरोपोड्स क्या है, एक पोस्टीरियर अपेंडेज है। एब्डोमेन में आगे की तरफ है स्विम रिट्स और पीछे की तरफ है पोस्टीरियर अपेंडेज है यूरोपोड्स। ठीक है, तो ये एक ना हम कह सकते हैं इट दीज यूरोपोड्स रिसेंबल टू ए स्केल, एक स्केल के साथ चिपटी स्ट्रक्चर के साथ ये रिसेंबल करता है। ये एक ना हाथ से जिस तरह वो पंखा नहीं बनाया जाता, हैंड फैन। ठीक है ना, पंखी, ये पंखी की तरह चिपटा होता है, तो हैंड फैन लाइक स्ट्रक्चर होते हैं ये। ठीक है, तो इनका काम क्या है कि ये बॉडी के अंदर लोकोमोशन करवाते हैं। ठीक है ना, तो ये क्या होते हैं, ये बॉडी के लास्ट सेगमेंट में मौजूद है। ये सेगमेंट दीज यूरोपोड्स आर लोकेटेड इन द लास्ट सेगमेंट ऑफ द बॉडी ऑफ क्रे फिश। ठीक है, और इनको यूज़ किया जाता है, ये स्ट्रक्चर जो होते हैं ये राइज करते हैं सेगमेंट से। ठीक है, और एनल सेगमेंट से पहले ये राइज करते हैं। दीज यूरोपोड्स राइज बिफोर एनल सेगमेंट। ठीक है, और इन यूरोपोड्स का काम क्या है, दीज आर इन्वॉल्व इन लोकोमोशन। क्लियर। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं इनकी अनाटमी की। तो अगर हम बात करें ना अनाटमी ऑफ क्रे फिश की, तो बेसिकली जो क्रे फिश होती है ये 8 to 9 इंच लॉन्ग होती है। उसके अलावा ये काफ़ी स्वॉलो हुई होती है, काफ़ी फूली हुई होती है। ठीक है, हम बात करते हैं यहाँ पे इसकी इंटरनल अनाटमी की। ठीक है, क्लियर। तो अगर हम इसकी इंटरनल अनाटमी की बात करें ना, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इनके अंदर एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कहते हैं ग्रीन ग्लैंड।
इस ग्रीन ग्लैंड ने क्या करवानी है, दिस ग्रीन ग्लैंड इज इन्वॉल्व इन ऑस्मो रेगुलेशन, क्योंकि ये एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर के तौर पर काम कर रहा है क्रेफिश की बॉडी में, ठीक है। अच्छा क्लियर। अच्छा उसके बाद इनके अंदर ना जो ब्रेन होता है ना, काफ़ी सिंपल ब्रेन होता है, दे हैव वेरी सिंपल ब्रेन, ठीक है। अच्छा तो इनके ना बॉडी में ना स्टमक के ऊपर वाले हिस्से पे डोर्सल, डोर्सल कहते हैं ऊपर वाले हिस्से को, ठीक है। डोर्सल टू स्टमक, स्टमक है जिस तरह ये स्टमक है, स्टमक के ये ऊपर, ठीक है, ये स्टमक के ऊपर क्या मौजूद है, हार्ट। तो डोर्सली टू स्टमक हम कहेंगे, ये स्टमक है, स्टमक के ऊपर क्या है, हार्ट, ठीक है। तो स्टमक के ऊपर वाले हिस्से पे डोर्सल पे क्या होगा, डोर्सल टू स्टमक इज हार्ट, ठीक है, हार्ट कहेंगे हम, ठीक है। तो हार्ट के करीब, यहाँ पे हार्ट के करीब क्या होंगे, गोनेड्स। तो नियर टू हार्ट इज गोनेड्स, ठीक है, हार्ट के करीब गोनेड्स पाए जाएंगे, ठीक है, क्लियर। अच्छा तो गोनेड्स बेसिकली क्या है, क्या टेस्टिस और ओवरीज, ठीक है। उसके अलावा क्या है, इनके पास होते हैं टेल मसल्स, टेल मसल्स को यूज किया जाता है टेल को मूव करवाने में। लास्ट वन जो पोर्शन है वो है एनस का, ठीक है। तो इसके अलावा क्या है, लास्ट पे सबसे पहले क्या है, एनस होती है जिससे अनडाइजेस्टेड फूड को बॉडी से बाहर निकाला जाता है, क्लियर। अच्छा इनका जो स्टमक होता है ना, स्टमक में सीवरल टाइप के डाइजेस्टिव ग्लैंड भी होते हैं जिन्होंने फूड की डाइजेशन में को जो है वो तेज करना होता है, ठीक है, स्पीड अप करना होता है डाइजेशन ऑफ फूड को। दीज डाइजेस्टिव ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन दी स्टमक पोर्शन, ठीक है, क्लियर। अच्छा नेक्स्ट अब हम बात करते हैं इनके अंदर एक और स्ट्रक्चर की। तो इनमें एक स्ट्रक्चर होता है, स्केल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है, नाम जिसको हम कहते हैं टेल्सन या फिर यूरोपोड्स। तो बेसिकली ये टेल्सन और यूरोपोड दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं, तीन स्केल्स होते हैं इनकी टेल टेल वाले पोर्शन में, ठीक है ना। तो बेसिकली तीन स्केल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, लेफ्ट और राइट जो होता है ना, ठीक है ना, देखो एक दो और तीन है, जो लेफ्ट और राइट होगा ना, ये क्या करेगा, ये इस तरह अंदर को इन्वेजिनेट होगा, एक स्ट्रक्चर बनाएगा जिसको हम कहेंगे बायरेमस स्ट्रक्चर। इस बायरेमस स्ट्रक्चर को नाम दिया जाता है यूरोपोड का, क्लियर। अच्छा उसके बाद एक सेंटर वाला स्ट्रक्चर है, सेंट्रल वन, ये वाला जो सेंटर वन, लेफ्ट और राइट ने क्या बना दिया, यूरोपोड, इस तरह अंदर को इन्वेजिनेट करके। जो सेंटर वाला स्ट्रक्चर था ना टेल के ऊपर, उसने क्या किया, उसने इस तरह डिवाइड नहीं करना, उसने रहना है यूनिरेमस ही, मतलब कि इस तरह का ही एक बॉडी का अपेंडेज रहेगा, और साइड वाले क्या करेंगे, इस तरह डिवाइड हो जाएंगे। तो इन दोनों को नाम दे दिया जाता है यूरोपोड का, जो दरमियान वाला होता है इसको नाम दे दिया जाता है टेल्सन। जो नहीं डिवाइड हुआ यूनिरेमस ही रहा है, क्लियर, ठीक है। तो आई होप सो कि आपको क्रे फिश की इंट्रोडक्शन की समझ लगी होगी, ठीक है। इसके बाद वाला जो लेक्चर है वो मैं इसके ऊपर न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, नर्वस सिस्टम और रिप्रोडक्शन के बारे में दूंगी, लेकिन अगर किसी भी किस्म की कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।